ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमारे ब्रेन में जो 4 प्राइमरी अवस्था है, अल्फा, डेल्टा, थीटा वगैरह वेव्स के बारे में जानना है। क्या हम हमेशा डेल्टा वेव्स कंडीशन में रह सकते हैं क्या? जैसे हमारी दादी जान की जी थी। हम पढ़ाई में क्रिएटिविटी कैसे कर सकते हैं? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी, अगर इसके बारे में आपको डिटेल में समझना है और अंदर की सारी सिस्टम को भी समझना है तो हमने यूट्यूब पर हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक्स और उसके सेमिनार प्रोग्राम भी रखा है और उसके टॉपिक रखे हैं, तो आप वो सुन सकते हो और समझ सकते हैं। बहुत मदद करेगा। तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ग्रुप वाइज सब मिलेगा, जो बहुत बहुत गुह्य बातें रखी है सब ने, तो आप वो सुन सकते हो। दूसरा, ये जो हमारी जो अवस्था है, जो मैंने यहाँ भी चित्र में बताई है, तो बीटा अवस्था जिसमें हमारे संकल्प बहुत चलते हैं, जो सारा दिन हमारी अवस्था रहती है। अल्फा अवस्था माना हमारी वो अवस्था जिसमें न हमारे संकल्प इतने चलते हैं, नहीं, जैसे हम नहीं सोते हैं नहीं जागते हैं, तो मेडिटेशन करते हैं तो ये स्टेज बनती है और सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाता है। और सुबह में उठने की तुरंत और रात को सोते समय थोड़ी पल के लिए ये अवस्था होती है। अगर हमें कोई भी चीज में सफलता चाहिए तो ये अवस्था में ही कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में तभी जाता है जब हम अल्फा स्टेज में हैं। तीसरी स्टेज जो बताई थीटा, वो हमारी सोने जाते हैं तो स्लीपिंग अवस्था है, लेकिन उसमें ये गहराई वाली नहीं। हम सो जाते हैं लेकिन थोड़ा आवाज आता है तो हम उठ जाते हैं, तो ये थीटा अवस्था है। और डेल्टा ये है गहरी नींद, और यही हमारी नेचुरल बैटरी चार्जर था और है। लेकिन ये बैटरी जो है वो हमने बिगाड़ डाला, क्योंकि हमारे जो संकल्प है वो इतने चलते हैं, जो इस स्टेज में हम रात को जाते ही नहीं हैं, बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए बैटरी जितनी आत्मा की चाहिए उतनी चार्ज नहीं होती और धीरे धीरे हमारी आयुष्य भी इसीलिए कम होती जाती है। आज टेंशन, डिप्रेशन वगैरह जो भी है वो इस बैटरी चार्जर बिगड़ जाने की वजह से ही होता है। ये सब बातें हमने वो टॉपिक में बहुत डिटेल में समझाया है। तो यही अवस्था डेल्टा अवस्था माना जो एनर्जी लेयर्स है वो एकदम स्थिर हो जाता है। वैसे भी परमधाम जो है उसमें भी यही अवस्था है, वहां एकदम एनर्जी स्थिर है। और जो डायमेंशंस है ऊपर के 5, 6, 7, 8, 9, 10, खास करके 6 से 9 तक जो मुख्य आत्माओं की एनर्जी लेयर्स है वो भी धीरे धीरे ऐसी स्थिर होती जाती है। तो ये स्थिरता है दादी जान के जी की यही अवस्था थी, और हम यही अवस्था करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन ये अवस्था जब हो जाती है तो हम कर्मातीत बन जाते हैं, क्योंकि यही अवस्था हमें बनानी है अंतमति सुगति करने के लिए। परमधाम की अवस्था जो है ये ऐसी है क्योंकि वहाँ की फ्रीक्वेंसी 25,000 है और हमारी आत्मा की फ्रीक्वेंसी भी ऊपर नीचे होती है। ये सब बातें आपको ये यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो ये अगर आपको पढ़ाई में क्रिएटिविटी
लानी है तो पहले पॉजिटिव में परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करना पड़े। जो हमारी 4 अवस्था है योग की, उस अवस्था में जो पहली अवस्था यही है हमारे विचारों को परिवर्तन कर पॉजिटिव बनाना। इससे हमारे 7 चक्रों के लेयर्स बदल जाएंगे, हमारा हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेचुरल खुला अल्फा स्टेज होती जाएगी। और धीरे धीरे जब हम एकदम निसंकल्प हो जाते हैं, एक स्वमान में स्थित हो जाते हैं, तब ये हमारी डेल्टा स्टेज होती है। तो ये अभी नहीं होती है, लेकिन हम पुरुषार्थ करते करते जब हमारे विचारों से मुक्त होंगे, और विचारों से मुक्त तब होंगे जब हमारे सब संचित कर्म भस्म हो जाएंगे। क्योंकि एनर्जी नीचे ऊपर होती रहती है, तो ये स्टेज स्टेडी नहीं रहती। तो दादियों ने जो 8 में स्पेशली आने वाले हैं या 108 में, ये सब ये नेचुरल ऐसा पुरुषार्थ हो किया है। जो ब्रह्मा बाबा ने, माना शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा जो कुछ सिखाया उसको प्रैक्टिकल किया। दुनियावी एक भी चीज में ममत्व नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या, संपूर्ण संतुष्टता, वही हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, मुझे 108 में आना है, तो मैं ऐसा ही पुरुषार्थ करती हूँ और औरों को भी करा रही हूँ। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, अंतर्मुखी में स्थित रहकर ज्ञान की गहराई में जाकर उसे अपना बनाना है, ये समझना है। उत्तर है, देखो 14 तारीख की मुरली कल हमने आधी समझाई थोड़े पॉइंट पे, उसमें अंतर्मुखी का आया है कि क्या करना है, वो मुरली सुनो। क्योंकि जब तक ये ज्ञान हो, चाहे ज्ञान मुरली है, मुरली के वरदान है, जो कुछ है वो सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता या पढ़ने से नहीं होता। पढ़ना, सुनकर फिर उसको समझना है, उसके लिए मनन चिंतन और मंथन कर गहराई में जाना है। तो धीरे धीरे हम उसके स्वरूप बनते जाते हैं, तब ये ज्ञान हमारा बन जाता है, क्योंकि हमारे रग रग में ये आ जाता है। और ये 14 तारीख की जो मुरली है, 14 अप्रैल की, वो इसमें अगर कोई समझे, सारी मुरली बहुत अच्छी रीति बाबा ने समझाई है। अगर वो इतना हम करते रहेंगे तो भी हमारी ये अवस्था हो जाएगी। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं आपकी कर्मों की गुह्य गति के टॉपिक सुन रही थी, तो आपने उसमें बताया कि जब हम नेगेटिव संकल्प करते हैं तो पाप को बाहर खींचते हैं, पुण्य दबता जाता है। कैसे ये होता है? क्या पुण्य और पाप हमारे अंदर ही है, कुछ नया नहीं बनता है? इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। उत्तर है, देखो हमारे पास 2 शरीर है, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म एनर्जी का है, स्थूल 5 तत्वों का है। अभी ये जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें हमारे सारे जन्म, जितने भी हमने जन्म लिए हैं, वो सब कर्म हमारे साथ ही है। और ये एनर्जी के रूप में है, नेगेटिव और पॉजिटिव, यही है पाप और पुण्य। और इसको बाहर लाना और स्थूल शरीर पर लाके प्रैक्टिकल करना, इसके लिए स्विच है संकल्प। वो संकल्प, जब हम जो भी संकल्प करते हैं उस अनुसार एनर्जी बाहर आती है, माना हमारे चक्र के आसपास इकट्ठी होती है, और हमारे नए कर्म भी बनते जाते हैं, पुराने भी खत्म होते जाते हैं। तो क्या होता है, जब हम नेगेटिव व्यर्थ सोचते ही रहते हैं
तो हम हमारी नेगेटिव एनर्जी बाहर खींचते ही रहते हैं। तो जो हमारा भाग्य बना है, बनकर हमें इस जन्म के लिए तैयार हुआ है, उस भाग्य में और ही हम पाप कर्म इकट्ठे करके और ही दुख बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि भाग्य को बिगाड़ना या अच्छा करना वो हमारे हाथ में है। ड्रामा अलग है। अभी लास्ट वीक ही हमने समझाया है, ड्रामा, भाग्य और कर्म, वो टॉपिक सुनना, वो तीनों चीज अलग है। तो ईथर तत्व में सब कुछ है, वाइब्रेशंस। तो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, गुणों का चिंतन करते हैं, उससे हमारा सब पुण्य खींचकर बाहर आना शुरू होता है। तो ये सब बातें हमने कुंडलिनी चक्र के टॉपिक में भी समझाया है कि कैसे हम पुण्य खींचते हैं, कैसे हमारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं, और सूक्ष्म शरीर सारे ब्रह्मांड से जुड़ा है, और इस ब्रह्मांड से हमें पार जाना है ब्रह्म तत्व में। तो ये बातें जैसे जैसे आप ये गुह्य राज सुनेंगे यूट्यूब पर, हमारी चैनल पर, उतना आपको ये क्लियर होती जाएगी, आपकी बुद्धि का ताला खुलेगा और सब कुछ आपके अंदर भी है, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो यही है, पाप को ठेलाना या पुण्य को ठेलना, ये हमारे हाथ में है। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं कि भाई दान पुण्य करते रहो तो पाप बाहर नहीं आएगा। इवन भीष्म पितामह जो थे, उसको भी जब बाण की सैया पे सोते थे तो वो तो, उसको कहते हैं, वो तो त्रिकालदर्शी था और इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर भी उसको ऐसी बाण की सैया में दुख पीड़ा भोगना पड़ा। तो उस समय उसने श्री कृष्ण से यही पूछा कि मैंने 100 साल तक पीछे गया, 100 जन्म तक मैंने पीछे गया, मैंने ऐसे कोई पाप कर्म नहीं किया है जिससे मुझे सजा मिले, तो फिर ये क्यों मुझे ऐसी सजा मिली? तो श्री कृष्ण ने क्लियरली कहा, 101 में मना थोड़े आगे जाओ। तो आगे गए तो 101 में उसने देखा कि क्यों उनको ये सजा मिली। तो ये बात है कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, तो हमारा एनर्जी लेयर्स और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और हमारा पुण्य बाहर आना शुरू होता है। तो ये सब बातों को बहुत सारे टॉपिक में हमने समझाया है। ठीक है, ओम शांति।